संत लूकस लिखित सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्याएं 1 से 9 तक। उस समय कुछ लोग ईसा को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त में मिला दिया था। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुम लोगों से कहता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब ईसा ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाखवारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखवारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूं, किंतु मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो, यह भूमि को क्यों छेके हुए है? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसे चारों खोद कर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज संत लूकस लिखित सुसमाचार का अध्याय 13 वचन संख्याएं 1 से 9 में यीशु पश्चाताप की आवश्यकताओं और एक अंजीर के पेड़ के दृष्टांत के माध्यम से आत्मिक फल उत्पन्न करने की उपेक्षा के बारे में शिक्षा देते हैं। पश्चाताप करो या नाश हो जाओ। उसी समय कुछ लोग यीशु के पास आए और उन्होंने उन्हें उन गलीलियों के बारे में बताया जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलिदानों के साथ मिलाया था। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम सोचते हो कि ये गलीली जो इस प्रकार मारे गए अन्य सभी गलीलियों से अधिक पापी थे? मैं तुमसे कहता हूं, नहीं। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करते तो तुम भी इसी तरह नाश हो जाओगे। या वे 18 लोग जिन पर सिलों का गुंबद गिरा और वे मारे गए, क्या तुम यह सोचते हो कि वे यरूशलेम के अन्य सभी निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं, नहीं। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करते तो तुम भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे। 5 अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। तब उन्होंने यह दृष्टांत कहा, किसी व्यक्ति के बगीचे में एक अंजीर का पेड़ था और वह उसमें फल देखने के लिए आया, पर उसे कुछ नहीं मिला। तब उसने बाग के माली से कहा, देख, मैंने 3 साल से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने के लिए आ रहा हूं और मुझे कुछ नहीं मिला। इसे काट डालो, यह व्यर्थ मेरी भूमि को घेरे हुए है। माली ने उत्तर दिया, इसे 1 साल और छोड़ दो। मैं इसके चारों ओर खुदाई करूंगा और खाद डालूंगा। यदि यह अगले साल फल दे तो अच्छा है, नहीं तो इसे काट डालना। इस पाठ का व्याख्या इस प्रकार है। वचन संख्याएं 1 से 5। पश्चाताप करो या नाश हो जाओ। इन वचनों में कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के बारे में बताते हैं जिनका पिलातुस ने हत्या कर दी थी। लोग यह सोचते थे कि यह घटना शायद उनके पापों का परिणाम थी।
लेकिन यीशु इस धारणा को खारिज करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या ये सोचते हैं कि ये लोग बाकी सभी गलीलियों से अधिक पापी थे? यीशु कहते हैं कि यह घटना किसी के पाप का परिणाम नहीं है, बल्कि सभी को पश्चाताप करना चाहिए, नहीं तो वे भी नाश हो जाएंगे। इसके बाद यीशु सिलोह के गुंबद के गिरने और 18 लोगों की मौत की घटना का उल्लेख करते हैं। वह फिर से जोर देते हैं कि यह घटना किसी के विशेष अपराध का परिणाम नहीं है, बल्कि सभी के लिए चेतावनी है कि वे समय रहते पश्चाताप करें, अन्यथा वे भी नाश हो जाएंगे। यह भाग यह स्पष्ट करता है कि हर व्यक्ति को अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। त्रासदियों को ईश्वर का दंड मानने की बजाय उन्हें आत्म जांच और ईश्वर के प्रति विनम्रता के रूप में देखना चाहिए। वचन संख्याएं 9 से 6 में अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। इस दृष्टांत में व्यक्ति के बगीचे में एक अंजीर का पेड़ होता है जो 3 साल से फल नहीं दे रहा है। वह व्यक्ति इसे काटने का निर्णय लेता है क्योंकि यह भूमि को व्यर्थ ही घेर रखा है। लेकिन बाग का मालिक उससे निवेदन करता है कि उसे 1 साल और मौका दिया जाए और वह इसे अधिक ध्यान और खाद देगा। अगर इसके बाद भी फल नहीं आता तो फिर इसे काट दिया जाएगा। यह दृष्टांत ईश्वर की उपेक्षाओं और धैर्य का प्रतीक है। अंजीर का पेड़ उन लोगों का प्रतीक है जो आत्मिक रूप से फल उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, यानी अच्छे कर्म, पश्चाताप और विश्वास। मालिक जो ईश्वर का प्रतीक है उनसे फल की उपेक्षा करता है। मालिक ईश्वर की सहनशीलता और अनुग्रह का प्रतीक है जो एक और अवसर देता है, लेकिन यदि फिर भी फल नहीं आता तो न्याय किया जाएगा और पेड़ काट दिया जाएगा, जो अंतिम दंड का प्रतीक है। उदाहरण स्वरूप पश्चाताप करो या नाश हो जाओ। मान लीजिए कि एक सड़क दुर्घटना होती है जिसमें कुछ लोग मारे जाते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह दुर्घटना उन लोगों के गलत कर्मों या पापों का परिणाम है, लेकिन यीशु यह स्पष्ट करते हैं कि हम किसी के बारे में ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। इसके बजाय ऐसी घटनाएं हमें अपने जीवन की नश्वरता और ईश्वर के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है। दुर्घटनाएं या त्रासदियां इस बात का संकेत नहीं है कि वे लोग अधिक पापी थे, बल्कि यह एक चेतावनी है कि हम सभी को अपने पापों से पश्चाताप करने की आवश्यकता है। अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। सोचिए, एक छात्र है जो कई वर्षों से पढ़ाई कर रहा है लेकिन अच्छे परिणाम नहीं ला पा रहा है। शिक्षकों को लगता है कि इस छात्र को अब स्कूल छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह प्रयास नहीं कर रहा, लेकिन शिक्षक उसे 1 और साल देने की निर्णय लेता है, यह उम्मीद करते हुए कि यदि उसे अधिक मार्गदर्शन और सहायता दी जाए तो वह प्रगति कर सकता है। यदि वह फिर भी सुधर नहीं रहा तो शायद उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसी प्रकार ईश्वर हमें भी आत्मिक रूप से फल उत्पन्न करने के लिए समय और अवसर देता है, लेकिन अगर हम लगातार असफल होते हैं तो अंततः न्याय होगा। इस शास्त्र का संदेश यह है कि हमें अपने पापों से पश्चाताप करना चाहिए और आत्मिक रूप से फल उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर धैर्यवान है लेकिन उनका धैर्य अनंत नहीं है। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार का सारांश है। आमीन।